काम की हवस नहीं, किसी का तुझ पे वश नहीं, पवित्रता से जिंदगी संवार दो। विकार मुक्त बन के स्वर्ग लाएंगे धरा पे हम, जाके तुम समाज में दहाड़ दो। तो दोस्तों आज की मॉर्निंग सुबह 7 बजे से आप सभी के साथ ब्लॉगिंग करते हुए, और अभी मैं आपको किचन का एक कॉर्नर अपना दिखा रही हूँ। तो किचन की सफाई के साथ साथ आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर देते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। मैं हिमानी मनवाल नेगी फिर से हाजिर हुई नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत आज किचन से मॉर्निंग 7 बजे से ही, जैसे ही देवांश गया स्कूल और वैसे ही मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। और किचन की एक कोना जो होता है ना, जो हमारा वॉश बेसिन का होता है या सिंक का होता है, तो उसको ही मैं आज सोच रही हूँ कि वो कोना आज साफ़ कर दिया जाए। तो ये जो बर्तन रखने की जो स्टैंड होता है ना, ये 15-20 दिन में साफ़ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना पानी के दाग लग जाते हैं और फिर अगर वो पुराने हो जाए तो वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। तो आज मैंने टाइम निकाल कर उसको साफ़ कर दिया है। और बगल में ही मेरी, वैसे तो मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, मशीन बहुत कम लगाती हूँ, बट आज मेरा ये जो किचन का साफ़ करने का है तो कम से कम 1 घंटे जाने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े हैं तो उनको मशीन में लगा दिए जाएं। तो एक तरफ मेरे कपड़े धुल रहे हैं और एक तरफ मैं ये स्टैंड वगैरह साफ़ करके, और बर्तन भी मेरे थोड़े बहुत हैं तो उनको मैं वॉश कर रही हूँ। और घर की हालत जो मैं बताऊँ आपको, तो काम करने वाला एक ही है। और यहाँ पर देखिए ये कपड़े धुल चुके हैं जो बाल्टी में रखे हैं, और बाकी के मशीन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा रेंट डिपार्टमेंट में मैं जहाँ पर रहती हूँ, और हरिद्वार के अंदर जितना भी हो, मुझे लगता है अधिकतर घरों में सीलन ही रहती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी दीवार। और यहाँ पर हमारे मकान मालिक ने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, पुताई करवाई है, पेंट कराया है, और पेंट देखिए कैसे निकल कर बाहर आ रहा है। और यहाँ पर हमेशा से ही सीलन रहती है इस वाली दीवार में, क्योंकि बगल में हमारे जो घर नहीं है, हमारे घर के बगल में घर होता तो शायद इतनी सीलन नहीं आती। सीधा बारिश पड़ती है दीवारों में, और दीवार इतनी 1 ईंट की दीवार होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो कहाँ पानी बेचारा रुक पाएगा, या फिर ये कहिए कि असर नहीं दिखाएगा। और सामने आप देख रहे होंगे ये मेरी नानी के घर से रक्षाबंधन के टाइम पर हमारे लिए आई थी भुट्टे, और जो मैंने बॉईल कर दिए हैं। और साथ साथ मैं भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना, वो भी धो रही हूँ। तो अपना काम फटाफट से निपटा लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ऑनलाइन मेरा काम रहता है दोस्तों। तो फटाफट से सारा काम निपटाने के बाद दोस्तों मेरी हो गई थी 3 बजे की मीटिंग स्टार्ट। पूरा दिन कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी जी आई हुई थी नेहा के रूम में, और जितनी भी मेरी ऑनलाइन क्लास थी उसके बाद मैं उनसे मिलने गई और ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं आ चुकी हूँ घर। और दोस्तों क्या होता है ना, आजकल के बच्चों का यही रहता है, अपना होमवर्क करते हैं और सोचते हैं सारा काम निमट गया। और स्कूल में मटकी, जो आप सभी को पता है जन्माष्टमी आने वाली है, तो स्कूल में मटकी मंगाई थी, और ये सारा सामान जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सब मैंने स्कूल में भेजा था मटकी के साथ। और येलो कलर का उसमें कलर क्या था, क्योंकि वो ही कलर अभी उस समय मेरे पास अवेलेबल था। तो फिर मटकी आज वापस कर दी गई और बोला गया कि घर से ही डेकोरेट करके इसको लेकर आना। और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्कूल में तो जैसे कैसे मैम लोग करवा ही लेंगे। अगर वो मुझे देवांश आफ्टर में बता देता तो मैं इसमें वाइट कलर करती इसमें, और वाइट कलर के बाद एक कोड करने के बाद 2 डबल कोड करके उसमें और भी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आती। बट देवांश ने रात को, जब हम शॉप से 10-10:30 बजे आए, तब मुझे बताया। और अब 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं देखिए कलाकारी करने में लग चुकी हूँ। और देवांश को मैं यही बातें कर रही थी कि देवांश अगर दिन में बता देता तो और भी अच्छी तरीके से हम इसको तैयार कर सकते थे। घर में अगर टीचर अगर घर में इन कामों को देती है तो वो हमारे लिए ही काम हो जाता है। बच्चों का तो क्या ही काम होना है। देखिए अगर मैं उसको उठा के रखूँ और ये सारा डेकोरेशन उसके सामने करूँ इस मटकी का, तो वो मॉर्निंग में स्कूल जाने के टाइम पे नहीं उठेगा, क्योंकि उसकी बस आती है 6:50 में। और देखो क्या नौटंकी कर रहा है। वो मुझे बोल भी रहा था कि मम्मा जी आप मुझे दे दो कलर और मैं करता हूँ, बट ये कलर अगर मैं उसके भरोसे रहती तो ये अभी सूखना भी है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डेकोर भी करना है। तो मैंने उसको बोला कि चलो जाओ आप ऐसा करो कि इसमें फ़ैन लगा दो। फ़ैन बोले तो ऊपर फ़ैन तो चल ही रहा है, बट जो इसमें टेबल फ़ैन होता है, टेबल तो नहीं है पर जो फराटा बोलते हैं जिसको, वो है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको डायरेक्टली इसके सामने से लगाएंगे। तो देवांश वही चीज़ लगा रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर डायरेक्ट इसमें हवा पड़ेगी और ये जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। और दोस्तों जितना आसान मतलब ये लग रहा है ना,
तो उतना इसे करना है नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में कच्ची हूँ, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है। बट मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा करके दे दूँ जिससे कि उसको भी अच्छा लगे। और यहाँ पर ना मेरे गर्दन भी दर्द करने लग गई थी और मैं उसको बीच बीच में डांट भी रही थी, क्योंकि वो कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो मैं बोल रही थी एक जगह में बैठ जा, नहीं तो जो पानी लिया है हमने कटोरी पे वो गिर जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसमें मुझे येलो बेस ही देना था, क्योंकि अंदर से उसका ना ऑलरेडी येलो बेस था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वाइट कलर खिल के ना आए, तो मैंने उसके ऊपर दूसरा कोड उसका येलो का ही कर दिया। और येलो का मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि येलो कलर में अगर मैं कुछ डेकोरेट करती हूँ तो अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों जन्माष्टमी आ रही है, आई होप आप सभी जन्माष्टमी की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और अभी हमारे जो भोले बाबा के फास्ट गए हैं, और अब देखिए बाल गोपाल जी के फास्ट आ गया है। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये जो होता है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि कृष्ण जी आज के दिन जन्म लिया था उन्होंने जेल में। तो बचपन से हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं और हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें हर एक जो होता है ना भगवान, उनमें आस्था होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान को मानना है, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा इसको सजा सकूँ जिससे कि ये अट्रैक्ट करे, हर किसी को अट्रैक्ट करे। और मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा लगेगा या नहीं। बट कहते हैं ना कि जो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट अगर हम उसको पूरी तरीके से तैयार कर दें तो उसके बाद उसका जो मज़ा है ना देखने का, वो और भी अच्छा लगता है। मतलब कैसे भी, मतलब ये एक ऐसा आर्ट मैं कहूँगी कि ऐसी होती है कि अगर आप इसको कैसे किसी भी ढंग से आप इसको तैयार करना चाहेंगे तो ये मटकी अच्छी ही लगेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ भी इसमें फिल कर दूं, और उसके बाद तो इसको अच्छा लगना ही है इन द सेंस कि अच्छी लगेगी ही। तो मैं वो ही कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं ग्लू की सहायता से इसमें चिपका रही हूँ। जो मेरे पास ग्लास के कटिंग है वो मैं चिपका रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन पहले ही पिछली बार जब मैंने करवे तैयार किए थे तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे मंगाए थे, और यहाँ पर मैं उसको ही तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर देवांश स्कूल में बना है कान्हा जी, उनके स्कूल में प्रोग्राम है तो इसीलिए मटकी भी ले जानी है। वैसे तो सारे बच्चे ही लेकर आएंगे, तो देखते हैं कल जब स्कूल से वीडियो आएगी तो सारे बच्चों की मटकी कैसी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में ना मेरा एक ही बताने का मोटिव है। देखिए अभी 11:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और देवांश भी सो गए और नेगी जी भी सो गए, और बच्चों का ये काम रहता है। पिछली बार तो स्कूल में ही मटकी को सजाया गया था, तो इस बार शायद हो सकता है ज़्यादा बारिश हो रही है और हर दूसरे तीसरे दिन तो स्कूल बंद ही है, तो इस वजह से हमें घर से ही इसको तैयार करने के लिए कहा गया। बट अगर देवांश को मैंने यही बोला था कि देवांश अगर दिन में ही इसको बता देते तो मैं देवांश के साथ इसको तैयार करती, तो दोनों मिलकर इसको तैयार करते। तो दोस्तों देखो कुछ इस प्रकार से ये बनकर तैयार हुआ है। और भाई मुझे तो इतना ही आता था तो मैंने ऐसे ही तैयार कर दिया है। आपको कैसी लग रही है मटकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फास्ट मैंने मेरे से जो हुआ मैंने उसमें 100% देने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों अब रात बहुत हो चुकी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना भी अपने परिवार का भी, और जन्माष्टमी की आप तैयारी करें। तो पहले से ही मैं आपको जन्माष्टमी में ढेरों सारी बधाइयाँ देती हूँ कि आप सभी खूब अपने कान्हा जी को झूले में झुलाएं, उनकी सेवा करें और आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।